हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ड अमर सिंह, जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री यूनिट 3 जो है हमारी, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जैसे एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आगे के जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इनके जो मेन कोर कंसेप्ट हैं उनको बहुत ही कम समय में बताऊंगा आपको, और इसके क्वेश्चन भी किस तरह से बनते हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे हम आसानी से कम समय में, उसको भी ट्रिक भी बताऊंगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की पहले बात करते हैं और इसके एप्लीकेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आईपी शॉर्ट में। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इसका पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट फर्स्ट। जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, बाएं से दाएं, तो उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब जब एस ब्लॉक से होते हुए, डी ब्लॉक से होते हुए पी ब्लॉक की ओर जाते हैं, इनर्ट गैस की ओर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। क्योंकि एस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी देखना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारा ग्रुप है पीरियड है सेकंड पीरियड में क्या स्थिति है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर सेकंड पीरियड के एटम देके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी। ये जो ट्रेंड है ये जनरली बोला जाता है, जनरली लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। लेकिन कुछ जगह पे दिक्कत होती है, और जहाँ पे एक्सेप्शन है, दिक्कत होती है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई सीधा रास्ता होता है, तो जब कहीं आपको जाना है तो पूरा सीधा रास्ता अगर मंजिल तक है आपकी, तो किसी से पूछते नहीं हैं, आप सीधे चले जाते हैं। और जैसे ही कोई अगर मोड़ वाला होता है तो मोड़ पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं क्रॉसिंग पे। तो उसी तरह से जब ये ट्रेंड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हर एक कैरेक्टर के ट्रेंड है, हर एक प्रॉपर्टी के ट्रेंड होते हैं, और जहाँ पे वो ट्रेंड ब्रेक होता है वहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो ज़्यादातर उसको हमारे यहाँ केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है। बाकी एक्सेप्शन है नहीं, उनका भी कुछ कारण होता है स्पेसिफिक, इसलिए वो होते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, लेकिन ये ट्रेंड दो जगह टूटता दिख रहा है आपको। ये सीधा इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन एक छोड़ के ट्रेंड ब्रेक है, फिर एक छोड़ के ट्रेंड ब्रेक है। ये ट्रिक है याद करने की। सेकेंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, जब यस से पी ब्लॉक की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो ये एक एलिमेंट छोड़ के फर्स्ट वाला सेकंड ग्रुप से सेकंड एटम पे क्या आएगा, ब्रेकिंग हो जाएगी ट्रेंड की। फिर तीसरा छोड़ के चौथे पे आ जाएगी। तो इस तरह से देखो यहाँ क्या होता है, लिथियम की सबसे कम है, क्योंकि लिथियम सबसे लेफ्ट साइड में है। राइट साइड जाते रहोगे बढ़ता जाएगा। जब बेरिलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, बेरिलियम से ज़्यादा बोरान की होती है। ठीक, तो बोरान जो है, सॉरी बोरान का कम होता है। ठीक, बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरान से। तो बोरान यहाँ आ गया, बेरिलियम यहाँ आ गया, फिर कार्बन ज्यों का त्यों, इसके बाद में यहाँ भी ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन की कम होगी, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। इसका रीजन क्या है वो भी बताऊँगा। फिर फ्लोरीन और नियोन क्या है, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में इसका ऑक्टेट पूरा होता है। जेनान बात कर लो या नियोन की बात कर लो या हीलियम की बात कर लो, इसका देखो ऑक्टेट पूरा होता है। इसके पास बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मान लो नियोन ही मान लो, ले लिए हम, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो, एक गैसियस स्टेट में है। इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है, क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम
कि बाह्य सेल से जो बैलेंस सेल होती है उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली लेफ्ट से राइट बढ़ेगी। बोरान और बेरिलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों एक्सेप्शन आया, अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन पूरे फुल फिल होंगे या हाफ फिल्ड होंगे, वो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। किसकी, जिसका फुल फिल्ड होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है कंपेयर टू जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब यहाँ देखो बेरिलियम और बोरान में, बेरिलियम और बोरान का पहले कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो ये है बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 और 2s2। इसको कक्षक में देखेंगे तो ये बाह्य सेल है, बाह्य सेल में 2s है, यस में एक कक्ष ऑर्बिट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भर दो। देखो ये फुल फिल्ड है। बात करते हैं बोरान की। बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 और 2p1। तो ये लास्ट सेल है, ये एक यस है और एक पी ऑर्बिटल है लास्ट सेल में, ये कि 2s और 2p। तो यस में तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे ये तो फुल फिल्ड है, लेकिन लास्ट सेल में एक अनपेयर्ड है, इसको निकालने की ऊर्जा निकालने के लिए कम लगेगी कंपेयर टू फुल फिल्ड के। तो बेरिलियम की ज़्यादा होती, बोरॉन की कम। इसीलिए ट्रेंड के हिसाब से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेफ्ट से राइट बढ़ती है, मतलब बेरिलियम की कम इसकी ज़्यादा। लेकिन कन्फिग्रेशन जब देखें तो इसका फुल फिल्ड होता है और इसका अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये कम होता है, इसकी ज़्यादा हो जाती है। सेम यहाँ भी होता है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए क्या होता है, इसका ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8। 7 का करो 1s2, 2s2 और 2p3, 3 2 5 2 7। ऑक्सीजन का करोगे 1s2, 2s2, 2p4। अब देखो बाह्य वाले में इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है। बात करते हैं पी ऑर्बिटल में 3 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3। और इसमें भी ये तो सेम है, इतना तो सेम है ना। इसकी बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। सॉरी, ये किस में होगा, पहले एक एक सब में भरेंगे, फिर जब एक एक्स्ट्रा रह जाएगा तो यहाँ से पेयरिंग चालू करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो ये वाला कन्फिग्रेशन दिख रहा है, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड। जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड या तो सब में पेयरिंग हो जाती तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन सब में नहीं हुई, इसलिए इस कंडीशन से ज़्यादा स्टेबल होती है ये कंडीशन जो हाफ फील्ड वाली है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। ठीक, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए ये आगे आ जाएगा और ये पीछे ही छूट जाएगा। तो इस तरह से लेफ़्ट से राइट में बढ़ती है। बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से जब नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। इसी तरह से देखो जो हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो पहला थर्ड पीरियड में लिथियम के नीचे आता है सोडियम, तो सोडियम को छोड़ के फिर क्या ब्रेक होगा टेंड, फिर उसके बाद में सिलिकॉन आएगा, उसके बाद में ब्रेक होगा। यहाँ भी क्या है, मैग्नीशियम का हाफ फील्ड होता है, सॉरी फुल फील्ड होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 में आता है। 1s2 में जब आएगा 3s2 में, तो ये इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो ये फुल फील्ड हो गया। और एल्युमिनियम में बोरान वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ भी चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी होता है, फास्फोरस में नाइट्रोजन वाला हाफ फील्ड आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा वाला। और सल्फर में ऑक्सीजन जैसा आ जाएगा इस तरह से, ऐसे, समझ रहे हो। तो इसमें दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी ट्रेंड ब्रेक होता है। इसी तरह से जितने भी पीरियड नीचे जाओगे सब में यही चलता रहेगा। कंसेप्ट सेकंड है टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आखिर क्यों घटती है।
नीचे से जब ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज सब कुछ बढ़ता है। ऐसे देख लो, हेलिना के रबड़ी से प्रोट निकला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसमें देखो जब नीचे जाओगे तो इनका आकार बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा, मतलब इसमें सेल नंबर भी बढ़ेगा। सेल नंबर तो बढ़ता है ना पीरियड के साथ में, जब ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसमें सेल नंबर जब बढ़ता है तो अट्रैक्शन जो है कम होता है। ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक दूसरा न्यूक्लियस है, इसमें 2 सेल हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो प्रोटॉन इस पे अट्रैक्शन लगा रहा होगा और यहाँ पे इस पे, तो जब नज़दीक होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जब दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना। तो जब कम अट्रैक्शन है तो इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे फिर भी ये निकल जाएगा, और इसको ज़्यादा एनर्जी दोगे तब ये छोड़ेगा प्रोटॉन। ठीक, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे ज़्यादा आयोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो ऊपर सेल 1 थी, फिर 2 हुई, 3 हुई, तो नीचे जाओगे तो सेल बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। कम एनर्जी दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वही यहाँ पे मैंने सीधा देखो बहुत ही शॉर्ट समराइज करने की कोशिश की है मैंने। सेल नंबर बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा, जिससे कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। एक्सेप्शन भी इसमें भी है। इनर्ट गैसेस हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड, जितने भी पीरियड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा, देखो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी, नियोन की है। जो थर्ड पीरियड की बात करते हैं सबसे ज़्यादा आर्गन की है। ये क्या है, अक्री गैसें हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोलते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। नंबर 2 है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गैलियम की ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से, इसको भी याद रखना। जैसे हम बात करते हैं बोरान फैमिली की, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, समझ रहे हो। बाल गए इंडिया थाईलैंड, या फिर बैंगन, आलू, गाजर इंडिया इन बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इस तरह से याद रख सकते हो इनका। तो इनमें देखो जब नीचे जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है, लेकिन क्या होता है, एल्युमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए, गैलियम की कम, क्योंकि नीचे जाओगे घटेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, गैलियम की ज़्यादा, एल्युमिनियम की कम हो जाती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। जितने एक्सेप्शन है वो भी सारे मैंने नोट कर लिए हैं। बात करते हैं बोरॉन फैमिली की, ठीक है, यही गैलियम और एल्युमिनियम वाली। तो इसमें सीधा ट्रेंड याद रखना है बोरॉन फैमिली में। एक इस तरह का डब्लू बनाना है आपको। उस डब्लू में खास बात क्या होनी चाहिए, ये वाली जो ये पीक देखो, ये तो पीक है ऊपर वाली, लेकिन ये जो है ये टॉप वाली जो दिख रही है ना, इसमें लास्ट वाली टिल जो है ये मिड वाले से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। जिस पोजीशन पे ये है ऐसे ही रखोगे तो सही आएगा। अब यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा बोरॉन की है, फिर थैलियम की है, उसके बाद में गैलियम की है, फिर एल्युमिनियम, फिर इसके बाद में इंडियम। आपको पता ही होगा। इस तरह से एक डब्लू बनाओ और उस पर सीधा रखते चले जाओ ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो पीरियड के अकॉर्डिंग, बोरान, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, उसके बाद में थैलियम। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ठीक है। फोर्थ वाले में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट, इसमें क्या है, इसमें 3D की, इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी भी बात कर ली मैंने। वैसे जनरली ये सब पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पूछेगा तुम्हारे में, लेकिन जान लेंगे, थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या खराबी है। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो 5D का सबसे ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर 3D का होगा, इसके बाद में 4D का होगा। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है। अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इसके एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये क्या होता है, जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका उल्टा है। एक गैसियस आइसोलेटेड आयनिक स्पीसीज में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें देनी पड़ती थी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, इसको जोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक,
समझ रहे हो ना बात को, इस तरह से। तो ये क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, वैसे ही ट्रेंड है जैसे उसका था आयनाइजेशन एनर्जी का। और टॉप टू बॉटम घटती है, इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन में क्या है, देखो ये सीधा ट्रेंड पूरे पूरे है, लेफ़्ट से राइट जाओगे बढ़ती चली जाएगी। हैलोजन की बात करोगे यहाँ पे दिक्कत है। और बांध के रख लो ये बात, कभी मत भूलना इस चीज़ को, हैलोजन पे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पूछता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे जब, तो क्या होता है, घटता है जनरली, टॉप टू बॉटम घटेगी ना, टॉप टू बॉटम घटती है। लेकिन क्लोरीन एक्सेप्शन है। देखो इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन ऐसे होता है ना, ऊपर से नीचे जाओगे घटेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन होता क्या है, ये आगे आ जाता है सबसे क्लोरीन के, कुछ ऐसे कारण होते हैं। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर है फ्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और आयोडीन। तो हैलोजन का केस याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। देन उसके बाद में जो जनरल ट्रेंड है ऊपर से नीचे घटती है, वैसे ही लिखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली में इस तरह से याद रखो, सीसी टिप्पो, सीसी टिप्पो ऐसे याद रख लो, ठीक है। सीसी टिप्पो, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से इसका ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, उसके बाद में क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इसी में करेंगे या फिर लेक्चर लॉन्ग हो जा रहा है तो अगले क्लास में कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है जानना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, HBr है या HCl है, ठीक है, या फिर HF है, समझ रहे हो, C++O है, NH3 है, अमोनिया, ये सब क्या एग्जाम्पल है। ये पोलर होते हैं मॉलिक्यूल। पोलर क्यों होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अब इसमें देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से सब में टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन में, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसी तरह से सब में होता है जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसका ट्रेंड है वो नॉर्मल ट्रेंड है और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब सेकेंड पीरियड की बात करें, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसमें जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो देखो बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पोलिंग स्केल जो है, अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल, ये कुछ डाटा है, इसको याद भी रख सकते हो आप, क्योंकि पोलिंग स्केल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पोलिंग स्केल के थ्रू ये कुछ एटम्स का डाटा उन्होंने दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी यूज होता है। तो देखो लिथियम की 1 और सीधा तुम 1 से 4 तक जाओगे, 0.5 0.5 बढ़ाते चले जाओ, 1 बेरिलियम के 1.5, बोरान की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन की 4। इस तरह से हाइड्रोजन और फास्फोरस की लगभग इक्वल बताए थे 2.1। HP6 जानते हो, HP6 नाम सुने होंगे, देखे होंगे, पेट्रोल पंप पे लिखा होता है HP6। कार्बन, आयोडीन और सल्फर, इसका लगभग 2.5 होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का भी नियरली इक्वल बताया था उन्होंने, बल्कि नाइट्रोजन का 3 और क्लोरीन का 3.5 होता है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है पोलिंग स्केल के थ्रू। इसमें जनरली याद ये रखेंगे, लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टॉप टू बॉटम जाने से घटता है। अब आपको एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, यहीं पे ऐसे हल करिए। नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इसमें ऑर्डर बताइए, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, घटते क्रम में बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कैसे लिखेंगे? दो चीज़ें तुमको याद रहनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है पीरियोडिक टेबल में, इसको देखो। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सेकेंड पीरियड में आते हैं। पीरियोडिक टेबल पूरी रटी होनी चाहिए। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। इस तरह से इनकी सिचुएशन होती है, लोकेशन होता है इनका। अब जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लेफ़्ट से राइट बढ़ेगी, ऊपर से नीचे घटेगी। मतलब ऊपर से नीचे घटेगी, ऊपर वालों की ज़्यादा होगी तो पक्का है इनकी ज़्यादा होगी इनसे। तो पहले देखते हैं लेफ़्ट टू राइट इसमें। तो लेफ़्ट टू राइट ऑक्सीजन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की कम। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। और इन दोनों में सल्फर की ज़्यादा होगी और फास्फोरस की कम होगी, और ऊपर वालों की नीचे वालों से ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगी, और सल्फर की ज़्यादा होगी फास्फोरस से, ये क्योंकि लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगी। और ऊपर वालों की ज़्यादा होगी नीचे वालों से, क्योंकि नीचे जाने पर घटेगी। तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन उसके बाद में आएगा सल्फर, और उसके बाद में फास्फोरस। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर जब तक कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर होगा तब तक ये चीज़ें जल्दी क्वेश्चन बनते नहीं हैं। और रट के तुम कितने रट जाओगे भाई? हम तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं तो कि तुम फंस जाओगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है। रट क्या कोई वो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि पार्टिकुलर वही पूछ लेगा, रट के चले जाओगे। कंसेप्ट क्लियर होगा, हज़ारों क्वेश्चन बना देंगे, कर लोगे आराम से। तो एग्जामिनर पता है कैसा बनाता है, तो इसलिए कंसेप्ट ज़रूरी है सीखना। और अगर आपको समझ में आया अच्छे से कंसेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके क्वेश्चन करवाएंगे जो यस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें जितने भी इससे पहले के लेक्चर और इसमें टॉपिक मैंने कंसेप्ट बताए हैं आपको, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।